ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद चिकलथान के मंडल अधिकारी द्वारा भूमि के अवैध पुनर्वर्गीकरण को मंजूरी दिए जाने का आरोप सामने आया है, जिससे नंदगीरवाड़ी के किसानों में भारी आक्रोश है। कन्नड़ तालुका के नंदगीरवाड़ी शिवरा में समूह संख्या 146 और 147 के पुनर्वर्गीकरण को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। संबंधित किसानों का आरोप है कि इस पुनर्वर्गीकरण को रोकने के लिए उन्होंने 13 अगस्त 2025 को तहसील कार्यालय में लिखित आवेदन दिया था। किसानों का कहना है कि उनका आवेदन और आपत्ति लंबित रहने के बावजूद चिकलथान के मंडल अधिकारी ने नियमों को ताक पर रखते हुए पुनर्वर्गीकरण को मंजूरी दे दी। सबसे गंभीर पहलू यह है कि ये पूरा मामला अपील के अंतर्गत छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर लिया गया ये फैसला कानून और प्रक्रिया दोनों पर सवाल खड़े करता है। इसी मामले को लेकर आज नंदगीरवाड़ी के किसानों ने कन्नड़ उप विभागीय अधिकारी एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें एक लिखित ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि तलाठी और मंडल अधिकारी ने आपसी साजिश के तहत अवैध रूप से पुनर्वर्गीकरण को मंजूरी दी है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है, तब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा करना कानून का सीधा उल्लंघन है। आज अपन कन्नड़ तालुके में आए हुए हैं। उप विभागीय अधिकारी का कार्यालय में एक ऐसी घटना है कि जो इन्होंने 2016 से उन्होंने तकरार दी हुई है। उसके बाद उसमें बीच में रजिस्ट्री हुई, उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री के ऊपर तकरार भी दाखिल करी। उसके बाद मंडल अधिकारी तलाटी उन्होंने कुछ ले दे के, इनका लाभार्थियों का आरोप है कि कुछ ले दे के उन्होंने फेर लगा लिया। अपन खुद जान लेते उनसे क्या क्या संदर्भ है, क्या क्या कहने। क्या नाम है चाचा आपका? अली खा कुतुब खा पठान। क्या कौन से गांव के हैं? कुंजखेड़ा। कौन सा गट नंबर है? गट नंबर 46 और 47। नांगीरवाड़ी की शौरन जमीन है ये। तो अपने तकरार क्या 146 47 मैंने कितने बताया? अरे बता चाचा, क्या की वजह से तुमने तकरार दाखिल करी हुई है? ये उन्होंने रजिस्ट्री करे इसमें गट नंबर 46 में 47 में। तो हमको मालूम पड़ा कि भाई रजिस्ट्री करे इन्होंने, तो हमने उसको अर्जी तैयार करके मंडल को दिए, तलाटी को दिए। तो तलाटी बोले ये फिर होने का नहीं, अगर तुम इतने पैसे देंगे 50,000 रुपए, ये फिर होने का नहीं, कारण नहीं देंगे फिर। तुम्हारे से पैसे की मांग करी उन्होंने। जब भी तुमने पैसे नहीं दिए, इसके कारण बच्चे पालना है क्या? फिर ले लिया। अब ज्यादा कम पैसे मिलेंगे उनको। इसके पहले तुम्हारे केस चालू है क्या? औरंगाबाद में केस चालू 2016 से, तो कन्नड़ में चालू है। फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई? कौन से नेम से रजिस्ट्री हुई? उनका कहना है कि भाई तीसरे पान पे रजिस्ट्री करे उनने, कि तीसरे पान पे आजाद का ही बात नहीं, ऐसा बता के लिखे उन्हें रजिस्ट्री वाले को। तीसरे पान पे है वो, तो वो उन्हें रजिस्ट्री कर लिए। तो देखो, न्यायालय प्रकरण दाखिल होने के बाद भी उन्होंने रजिस्ट्री कर ली। उसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद उस पे तकरार दाखिल करने के बाद भी उन्होंने फिर घसीट लिया। लाभार्थी का आरोप है कि वो उनके पैसे की मांग कर रहे थे, पैसे नहीं दिए, इसके कारण उन्होंने फिर लगा लिया। तो हमसे 1-2 तारीख पे हमने लाके दिया उनको वहां से औरंगाबाद का पत्र कि भाई फिर नहीं होना करके। एक तारीख देखे उन्होंने, 2 तारीख देखे, तीसरी तारीख को फिर घसीट लिया उन्होंने। फिर घसीट लिया तो हमने बोले भैया क्यों करे? तो बोले तुम पैसे नहीं दिए, फिर उनसे पैसे ज्यादा ले लिए तुमने। बोले पैसे दिए, जो पैसे देंगे वो फिर लगाएंगे। देखो कितनी सनसनी खबर है, क्योंकि जो पैसे देंगे वही आदमी का फेर लगा जाएगा। मंडल अधिकारी और तलाटी उन्होंने कितना शिस्त भंग का काम करा है। वरिष्ठ अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए शिस्त भंग की। उन्होंने कोर्ट ये हमारी जमीन 146 47 ये लोग ने चोरी से बेचे। हमको मालूम नहीं है कतई, इनने चोरी से रजिस्ट्री कर डाले और फिर भी चोरी से लगा दिए, और हमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा इसका। तुम्हारे सही लिया कि उन्होंने नहीं, किसकी भी सही नहीं लिया, कुछ ही नहीं लिया हमारी। उन्होंने चोरी से बेच डाले।
चोरी से वो हाँ, हमारी दस्तखत भी नहीं, हमारे बाप ने कुछ भी नहीं नहीं उसमें उनकी। दिया। हमारे ना बाप उनकी, ना दादा हमारी है। हमारे बाप दादा की परापेटी खानदानी, हम खानदानी जमीन हमारे बाप दादों की। कितने सालों से तुम्हारी जमीन है ये कम से कम हमारे कम से कम बचपन से पकड़ लो, समझो मेरे को 72 में से जमीन का केस चालू है हमारी है। 72 में वरील पाड़ना चालू था। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे तुम? न्याय नहीं मिला तो फिर मर जाएंगे ना, रोड पे बैठ जाएंगे हम। क्या करेंगे, मेरे बच्चे हत्या कर लेंगे। और वो उसको बोला भी मैंने, फिर नहीं लगन देना मन का, नहीं तो ये मेरे बच्चे रोड पे लाके बैठ जाएंगे। मैंने कहा, उसके सामने रोया मैंने उसको। ऐसा हो गया। और इनने बोले पैसे लेके खा के हमको लगा देंगे, फिर पैसे खा जाएंगे बोले हम उनसे। पैसे लेके फिर लगा लिया उन्होंने। हाँ, पैसे लेके पका के उन्होंने फिर लगा दी। वैसे ऐसा होगा। क्या समस्या थी तुम्हारे? आज क्या निवेदन दिया तुमने? निवेदन ये दिया तकरार का कि भाई हमारा जो फेर है, तो ये फेर जो है तो हमने 13/8 को तलाठी और तहसीलदार और मंडल अधिकारी को दिए थे। इसके बावजूद भी इन्होंने जो है ना, ये फेर जो है तो मंजूर करे, पैसे ले लुआ के खा पी के। क्या बोलना चाहते हैं अभी आप? तुमने विभागीय अधिकारी के तरफ क्या दिया? ये अर्ज करे तकरार, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि भाई ये जो है तो दीवानी न्यायालय 2016 पास से हमारा मीटर चालू है और 0019 अप्पर अधिकारी यांच्याकडे बी आमचं मीटर चालू आहे। तरी देखील वो तलाठी आणि तहसीलदार यांनी हे केले का? हा, तरी पण ये तहसीलदार आणि तलाठी यांनी संगमत करून ये जो है तो फेरफार पैसे खाम पिऊन जे है तो ये हमारे ऊपर अन्याय केला है। तो तुम्हारी ये क्या है कि उनके ऊपर गुना दाखिल होने को होना? हाँ, हमारा जो है तो उनके ऊपर गुना दाखिल होने होना। कौन सा घट नंबर है? 146 और 147। कौन सा गाँव? संभाजीनगर से सीनू संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। किसानों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही की भी मांग उठाई है। अब पूरे कन्नड़ तालुका की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।